नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनियमित किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। हिंदी सिनेमा का वो संगीतकार जिसकी धुन पर हर कोई चाहता था थिरकना। लता मंगेशकर संग दिए एक से बढ़कर एक हिट गाने। ओपी नैयर बात दे। हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में कोई नाम आए और चले गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त की धूल से कभी धुंधले नहीं पड़े। ओपी नैयर बात दे। हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया में कोई नाम आए और चले गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो वक्त की धूल से कभी धुंधले नहीं पड़े। ऐसा ही एक नाम है ओपी नैयर। रिदम किंग, ताल के बादशाह और बिना सितार के संगीत रचने वाले इस जादूगर ने अपने सुरों से श्रोताओं को कभी महफिलों में झुमाया तो कभी तन्हाइयों में हौसला दिया। उनका संगीत सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, उसे महसूस किया जाता था। ओंकार प्रसाद नैयर का जन्म 16 जनवरी 1926 को अविभाजित भारत के लाहौर में हुआ। बचपन से ही संगीत में उनकी गहरी रुचि थी, लेकिन परिवार चाहता था कि वे पढ़ाई पर ध्यान दें। सोच यही थी कि संगीत में पड़ गए तो भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। नैयर साहब का दिल तो सुर ताल में बस चुका था। वे छुप छुप कर हारमोनियम से दोस्ती करते और धुनें गुनगुनाते रहते। कहते हैं कि ओपी नैयर फिल्मों में संगीतकार नहीं बल्कि हीरो बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। हीरो बनने के लिए दर दर भटके, रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिला। आखिरकार किसी ने सलाह दी कि कुछ और कर लो। वही कुछ और उनके लिए संगीत बन गया। यही से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने हिंदी सिनेमा को नई धड़कन दी। 1952 में आई फिल्म आसमान से उन्हें पहला मौका मिला। फिल्म चली, लेकिन असली पहचान मिली गुरुदत्त की फिल्मों से। आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, सीआईडी और तुमसा नहीं देखा। इन फिल्मों के गानों ने ओपी नैयर को घर घर पहुंचा दिया। बाबूजी धीरे चलना, कभी और कभी पार, लगा तीर नजर, ए लो मैं हारी पिया, बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे इस राहों में, आओ हुजूर तुमको और चल अकेला जैसे गाने आज भी उतने ही ताजे लगते हैं जितने दशकों पहले थे। ओपी नैयर की सबसे बड़ी खासियत थी उनका रिदम। उनके गीतों में पंजाबी लोक संगीत की झलक, वेस्टर्न बीट्स का तड़का और देसी ठाट सब कुछ एक साथ मिलता था। हैरानी की बात यही है कि वे अपने गानों में कभी सितार का इस्तेमाल नहीं करते।